जय हिंद दोस्तों। एक हैरान और परेशान करने वाली खबर का मेजर जनरल साहब की पत्नी को हवलदार ने छेड़ दिया। दोबारा बोलता हूं, हवलदार ने मेजर जनरल साहब की पत्नी को छेड़ दिया। हाँ जी दोस्तों, और उसके ऊपर गंभीर आरोप सजा है, उसको जेल होती सजा है, यानी उसकी नौकरी चली जाती है, यानी वो तबाह हो जाता है। आखिर कैसे हुई इतनी बड़ी चूक? आखिर क्या थी गलती? किसने की? कहां की? कौन था ये? और ऐसी चीजों का सेना में कोई जगह नहीं है। मॉलेस्टेशन बहुत बड़ा क्राइम है दोस्तों। तो आप यदि कहीं इस तरीके से नौकरी करते हो जहां पर आपके कहीं ना कोई महिला, चाहे वो सिविलियन है, चाहे वो फौजी है, चाहे आप क्वार्टरों में रहते हो, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं कि गलती से भी गलतफहमी पाल नहीं लेना। गलती से भी गलतफहमी पाल नहीं लेना, नहीं तो नौकरी जाएगी, इज्जत जाएगी, घर वाले भी परेशान हो जाएंगे और सारी जिंदगी ये रिग्रेट रहेगा आपको कि आखिर हमारे दिमाग में क्या घुस गया था। फिर मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि ये एक खबर है, एक इंडिविजुअल के लिए हो सकती है, लेकिन चेतावनी सबके लिए हो सकती है। और मैं इतने समय सेना में रहा हूं और यहां पर कहीं गुंजाइश नहीं है। और सिविल में आप झूठे केस भी किसी पे लग जाता है, वो भी जेल की सलाखों के पीछे चला जाता है। अच्छे अच्छे साधु महात्मा सजा काट रहे हैं, अच्छे अच्छे नेता, अच्छे अच्छे अभिनेताओं का कैरियर धराशायी हो गया है, और इस चीज से आपको बचना होगा। लेकिन आखिर ये क्या है खबर? आप देख सकते हो, मेजर जनरल की पत्नी के साथ छेड़छाड़ के आरोप में सेना के हवलदार को बर्खास्त कर जेल भेज दिया गया। आप हेडिंग से सुन सकते हो। और एक मेजर जनरल की पत्नी के साथ छेड़छाड़ के आरोप में कोर्ट मार्शल द्वारा दोषी पाए जाने पर एक सेना के हवलदार को सेवा से बर्खास्त कर 1 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। पेशे से हवलदार वाशरमैन था, धोबी था। उस पर सेना अधिनियम की धारा 69 के तहत नागरिक अपराध का आरोप लगाया गया, जिसमें उसने किसी महिला की मर्यादा भंग करने के इरादे से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया। कोर कमांडर को दी गई अपनी शिकायत में महिला ने कहा है कि जवान एक रेजिमेंट जिसका भी हो, एक सैन्य स्टेशन पर उसके पति के आधिकारिक आवास पर तैनात था। उसके पति के आधिकारिक आवास पर तैनात था और आवासीय परिसर में स्थित एक मंदिर की देखभाल करता था। अब दोनों चीजों को आप समझ चुके होंगे, यानी उसका रैंक तो समझ में आ गया, उसका ट्रेड भी समझ में आ गया, और कहां पर काम करता था ये भी समझ आ गया। एडिशनल काम मंदिर में था, आप ये भी समझ में आ गया। अब आप समझ सकते हो, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि जब वह 19 मई 2026 को मंदिर में पूजा करने गई तो परिसर में पहले से मौजूद हवलदार ने उसे पीछे से पकड़ लिया, उनका चेहरा ढक दिया और उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि वह किसी तरह उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाने में कामयाब रहीं और अपने घर की ओर भागी, लेकिन हवलदार ने उनका पीछा किया। बाद में गार्ड कमांडर अन्य सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। यानी वहां पर जब अपने घर गई होंगे, इतने बड़े अधिकारी हैं, मेजर जनरल हैं, तो गार्ड होगी, पकड़ा और उसकी पिटाई किया। 24 मई को कोर्ट मार्शल कर रहे सेना अधिकारियों के समक्ष दिए गए कथित बयान में हवलदार ने महिला द्वारा लगाए गए आरोप को स्वीकार कर लिया, यानी जितने आरोप लगे वो स्वीकार कर लिया गया है। उन्होंने दावा किया कि बाद में उन्होंने गार्डों ने घेर कर उसकी पिटाई की और पिटाई करने के बाद सिर में चोटें आईं, खून बहने लगा और सदमे में चला गया। फिर कहता है, मुझे नहीं पता कि मुझ पर पत्थर या लाठी क्या मारे गए। उसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभियुक्त के कमांडिंग अफसर के रूप में जवान का संक्षिप्त न्यायालय, यानी अभियुक्त जो बंदा है उसका सीओ जिस यूनिट का होगा, यानी उसने समरी कोर्ट मार्शल के लिए 2026 में हवलदार को मंदिर में देखभाल के लिए रखा था। कर्नल ने कहा कि यह घटना प्रथम दृष्टया मानहानि के इरादे से आपराधिक बल के प्रयोग का अपराध है। 2023 बीएनएस की धारा 74, सेना अधिनियम 1950 की धारा 69 के तहत दंडनीय है। उन्होंने आगे कहा कि आरोप को सिद्ध करने वाले प्रथम दृष्टया साक्ष्य का भी हद तक निर्विवाद है। सेना नियम 22 के तहत कार्रवाई के दौरान दर्ज किए गए लिखित हस्ताक्षर बयान में आरोपी ने स्पष्ट रूप से आरोप पत्र में उल्लेखित कृत्य करने की बात स्वीकार कर ली है। आरोपी ने आरोप की सुनवाई के दौरान जांच किए गए अभियोजन पक्ष में किसी प्रकार के गवाह की जरूरत नहीं की कमांडिंग अफसर ने, यानी सारा कुछ मामला एक तरफा रहा और उसने ये बात स्वीकार भी कर ली, जैसा कि इंडियन एक्सप्रेस की कहा जा रहा है। हालांकि उनके वकील के कुछ सवाल जवाब थे, उसने कुछ वकील भी किया होगा, यानी पूरी तरीके से उसको सजा मिली। और आप ये देख सकते हो, अब मैं इसके ऊपर ज़्यादा क्या बोल सकता हूँ, लेकिन आप कहीं न कहीं
नजदीक जाने से भी गुनाह बन जाएगा। मैं आपको वो चीज बताना चाहता हूं, नजदीक जाने से भी गुनाह बन जाएगा। आप गुनाह का इरादा है या गुनाह का इरादा नहीं है, लेकिन अकेले में एकांत में नजदीक जाने से गुनाह बन जाएगा। इस बात को समझ लेना आप बिल्कुल। और अब ऐसा ट्रेंड काफी देखने को आता है कि लोग मोबाइल या सोशल मीडिया से कई कई तरह की रीलें देखते हैं, छुट्टी नहीं मिलती, उनके दिमाग में इस तरीके का एक प्रेशर बनता है। और वो प्रेशर आप वॉकिंग करिए, जॉगिंग करिए, रनिंग करिए और थोड़ा आध्यात्मिक का सहारा लीजिए। सेना की नौकरी आध्यात्मिक सहारे से ही अच्छे तरीके से हो सकती है। मैं कोई संत नहीं हूं, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। जिस तरीके से हमारा खान पीन काम होता है, हमें कहीं ना कहीं एकांत में थोड़ा सा अपने अंतर मन को ईश्वर के साथ जोड़ना है, क्योंकि हमारी नौकरी भी बड़ी चैलेंज है। हमारी नौकरी में बहुत सारी वैसे ही समस्याएं हैं, छुट्टी की समस्या है, उधर बीवी बच्चे हैं, वहां कहीं कोई प्रॉब्लम है, उसकी समस्या है। आप समस्याओं का एक जगह बैठ के समाधान शांति से कर सकते हो, ईश्वर के भरोसे से कर सकते हो। आप बेचैन और परेशान होकर बिल्कुल नहीं कर सकते हो। इसीलिए कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाती है, गलती हो ही जाती है। आपकी इसके ऊपर क्या है प्रतिक्रिया? धन्यवाद।